हेलो स्टूडेंट, मैं हूं निहाल यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का जीपीएल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो हम लोग अप्लाइड केमिस्ट्री का पहला यूनिट शुरू करने वाले हैं। पूरी डिटेल में बात करेंगे। इसके पहले मैंने सिलेबस बता दिया है। सिलेबस की पीडीएफ चाहिए तो जीपीएल एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पर आपको सिलेबस वाले सेक्शन में जाइएगा, सिलेबस आपको मिल जाएगा। इसकी नोट्स लेना है तो नोट्स भी आपको जीपीएल एकेडमी ऐप पर मिलेगा। जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए, कोर्स ज्वाइन कीजिए। कोर्स में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड किया गया है। जैसा नोट्स आपके सामने से हो रहा है सेम ऐसा ही नोट्स आपको प्रोवाइड किया गया है। सारी चीज़ें आपको वहाँ कोर्स में दिया गया है। कोर्स पे भी 300 का ऑफ चल रहा है। वेलकम कूपन कोड लगाएगा, 300 का आपको ऑफ मिल जाएगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं पहली यूनिट का नाम क्या है, हम लोग ध्यान देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहली यूनिट का नाम आपका परमाणु संरचना, रासायनिक आबंध और विलयन है, जिसका इंग्लिश में हम बोले तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड सॉल्यूशन। स्टूडेंट, ऐसा ब्रांडेड नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, बस जीपीएल एकेडमी चैनल है जहां पर आपको मिल रहा है। तो अभी आप हमारी एप्लीकेशन जीपीएल एकेडमी को डाउनलोड कीजिएगा। जाइए कोर्स में, कोर्स वाले सेक्शन से आप इस नोट्स को ले सकते हो। यूनिट नंबर फर्स्ट है। यूनिट नंबर फर्स्ट का जो आपका सिलेबस है, सिलेबस किसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है? ये सिलेबस 2024-25 के अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है। 2024-25 में जो अपडेटेड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है भाई। तो सारी चीज़ हम लोग कवर करते हैं। पहले इसमें देखो क्या था हमारा, पहले मैंने आपको सिलेबस बता दिया। सिलेबस आप लोग जान सकते हो, जान गए होगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो टॉपिक है, पूरे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। ठीक। दूसरा हमारा आएगा कंसेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। इसमें हमारे इतने टॉपिक हम लोग इसको कवर करेंगे फिर। ठीक। फिर हमारी तीसरी आएगी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमारे इतने टॉपिक हैं, इसको हम लोग अगेन कवर करेंगे। तो इस तरह से पूरे सिलेबस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं रदरफोर्ड का मॉडल क्या है। उसे ना जानकर पहले हम लोग जान लेते हैं केमिस्ट्री हमारी होती क्या है। पहले हम लोग जिसे पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो पहले हम लोग तो उसके बारे में तो जानना चाहिए। जैसे हमने केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री होता क्या है, पहले हम लोग ये जान लेते हैं। तो केमिस्ट्री क्या है? विज्ञान की वह शाखा जो पदार्थ के बारे में अध्ययन कराती है। विज्ञान की वह शाखा जो पदार्थ के बारे में अध्ययन कराती है, रसायन विज्ञान कराता है, अब वो केमिस्ट्री कराती है। ठीक। तो देखिएगा, जो आपके पहले हम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री हो, पहले आप लोग जानते तो आपने सुना क्या सर आप लोग केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हो, केमिस्ट्री पढ़ाने वाले? जी हाँ। तो केमिस्ट्री में पहले हम लोग जानते हैं कि हमारी विज्ञान होता क्या है। पहले हम लोग विज्ञान जानते हैं, फिर हम लोग अप्लाइड जो हमारी केमिस्ट्री उसे जानेंगे। देखिए, जो विज्ञान होता है, विज्ञान किसे कहते हैं? किसी वस्तु के सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान क्या होता है भाई? किसी वस्तु के सुसंगठित, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, मैंने नोट्स में ये चीज़ें नहीं डाली है, आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। किसी वस्तु के सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक। तो विज्ञान की तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री, एक होता है बायोलॉजी। तो आज की इस वीडियो हम लोग केमिस्ट्री को कवर करेंगे, केमिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जानिए केमिस्ट्री होती क्या है। तो देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके जो पदार्थ के बारे में अध्ययन कराता है, किसके बारे में? वो मटेरियल के बारे में, पदार्थ के बारे में आपको अध्ययन कराए, वह आपकी केमिस्ट्री कहलाती है। अब केमिस्ट्री के जो आपके केमिस्ट्री जो फादर हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री आपको किसे कहते हैं? एटॉमिक न्यूटन और लोइजर्स को। लोइजर जो हैं वो आपके केमिस्ट्री के फादर हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं। ठीक। देखिएगा, जो आपका रसायन है ना, जो आपकी रसायन है, रसायन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना बाबू। कितने शब्दों से मिलकर बना है? रसायन शब्द जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना है। ध्यान दीजिएगा, जो आपका रसायन शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है बाबू। रसायन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, रस प्लस आयन। किससे? रस प्लस आयन, जिसका मतलब क्या होता है? रसो यानी द्रव का अध्ययन। रसो मतलब, रस का मतलब क्या? यहाँ रस का मतलब क्या निकल रहा है? रस का मतलब निकला हमारा द्रव, लिक्विड। यानी कह रहा है रसायन विज्ञान क्या है? जो रसायन है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, रस प्लस आयन, जिसका मतलब क्या होता है? द्रवों का अध्ययन। जिसमें हम लोग द्रव का अध्ययन करते हैं, पदार्थों का अध्ययन करते हैं, वो हमारा केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक। तो सारी चीज़ें आप लोग जान गए। इसमें चीज़ें और जानिएगा। रसायन विज्ञान पदार्थों के परमाणु, अणुओं, क्रिस्टलों और रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन कराता है। जो हमारी केमिस्ट्री होती है ये किसके अध्ययन कराती है बाबू? ये हमारा परमाणु, अणु, क्रिस्टलों और रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन कराती है। तो सारी चीज़ आप लोग समझ गए। नेक्स्ट इसमें आपका है रसायन विज्ञान पदार्थों के गुणों, संरचना और रासायनिक प्रक्रियाओं के दौरान होने वाले बदलाव का अध्ययन कराती है।
एक बार और ध्यान सुनिएगा, जो हमारी केमिस्ट्री होती है, रसायन विज्ञान होता है, रसायन विज्ञान पदार्थों के गुणों, गुण, संरचना और रासायनिक प्रक्रियाओं के दौरान होने वाले बदलाव का अध्ययन कराती है। ठीक, अगला इसमें है रसायन विज्ञान पदार्थों के व्यवहार और अन्य पदार्थों के साथ प्रक्रिया के दौरान होने वाले बदलाव का भी अध्ययन कराता है। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोग जान गए कि नहीं? जान गए ना। रसायन विज्ञान के कितने टाइप होते हैं? 5 प्रकार का रसायन विज्ञान होता है। रसायन विज्ञान कितने टाइप होते हैं बाबू? 5 टाइप के होते हैं। पहला आपका होता है फिजिकल केमिस्ट्री। पहला क्या होता है? फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिकी विज्ञान। ठीक, भौतिकी रसायन। ठीक, दूसरा होता है आपका एनालिटिकल बोलते हो, विश्लेषणात्मक रसायन होता है। तीसरा आपका जैव रसायन यानी कि बायोकेमिकल होता है। ठीक, चौथा क्या आपका है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हो, कार्बनिक रसायन होती है। पांचवा आपका है अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होते हैं। यानी देखो आपका क्या होता है? फिजिकल केमिस्ट्री होती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है, बायोकेमिस्ट्री केमिकल होता है, और चौथा आपका होता है ऑर्गेनिक होती है, पांचवा आपका इनऑर्गेनिक होता है। इस तरह टोटल आपके 5 होते हैं। तो आपने इतनी चीज़ें जान लिया केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री तो हमने पढ़ लिया, केमिस्ट्री के बारे में जान लिया। अब हमारा जो टॉपिक था, जो हम पढ़ने आए थे, वह था हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो पहले हम लोग जानेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो चलिए हम लोग पहले जान लेते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है। फिर हमने इसमें एक चीज़ और आपको पढ़ाऊंगा, रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड जो होगा आपका नेक्स्ट वीडियो होगा, रदरफोर्ड पढ़ाऊंगा उस वीडियो में, और बोर्ड का मॉडल है, बोर्ड का पढ़ा दूंगा। ठीक, तो अभी हम लोग जानते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है, तो इंट्रोडक्शन में छोटी छोटी हम चीज़ें जानते हैं। ठीक, तो अभी हम जानते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं किसे, पहले हम लोग ये जान लेते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, बातों को सुनते रहिएगा, समझ आ जाएगा। ठीक, किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा क्या कह रहा है आपका टॉपिक, क्या कह रहा है इसमें आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, टॉपिक आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। स्वतंत्र अवस्था में क्या होता है वो नहीं रह सकता, परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु क्या होता है, पहले आप जानिए परमाणु होता क्या है। परमाणु क्या है? किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु वह छोटा से छोटा कण होता है जो आपके, परमाणु हम लोग जानते हैं परमाणु होता क्या है। देखिएगा, कोई भी तत्व है, कोई भी एलिमेंट है, तो किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, स्वतंत्र रूप से वो नहीं रह सकता, लेकिन क्या होता है बाबू, कोई भी हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कोई भी हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, हो रहा है, तो क्या कहता है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, वो हमारा परमाणु कहलाता है। तो सारी चीज़ आप लोग परमाणु के बारे में जानेंगे। परमाणु होता क्या है? देखिए, जो परमाणु होते हैं सभी को पता है, सारी चीज़ें मैंने आपको परमाणु के बारे में बता दिया। अब देखिएगा, 3 कण होते हैं। एक कण होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है आपका न्यूट्रॉन, एक होता है आपका न्यूट्रॉन। तो 3 चीज़ें होती हैं, आप सभी को पता है। तो आप लोगों ने एक ट्रिक पढ़ा होगा, ईटा पर नाचे, एक ट्रिक आपका ईटा पर नाचे, इसका मतलब क्या था? ई मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हो गया थॉम्सन, तो थॉम्सन जो आपके थॉम्सन है ये हो गए, ये आपके थॉम्सन हो गए। ठीक, अब पर प मतलब होता है आपका प्रोटॉन, र मतलब रदरफोर्ड होता है। ठीक, गोल्डस्टीन क्यों लिखा ये भी बताऊंगा, अभी बता रहा हूँ। 9 मतलब हो गया आपका न्यूट्रॉन, और 4 मतलब हो गया चैडविक। तो चीज़ें ये थी, लेकिन इसमें आपकी एक चीज़ अलग दिख रहा होगा, वो चीज़ बताता हूँ क्या आपको अलग दिख रहा है। देखिएगा, जो आपके इलेक्ट्रॉन है जे थॉम्सन, ये तो हो गए, इसकी खोज इन्होंने 1897 में किया था, और जो इस पर द्रव्यमान होता है आपका 9.1 × 10⁻³ kg होता है, और जो आपके चार्ज होता है, आवेश होता है, माइनस होता है। ठीक, प्रोटॉन आपको देख रहे होगा, गोल्डस्टीन, अभी गोल्डस्टीन को ही जानो, गोल्डस्टीन होते हैं। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? गोल्डस्टीन है। 1886 ईस्वी में किया था इन्होंने, और आपकी जो द्रव्यमान संख्या होता है 1.6725 × 10⁻⁻27 kg होता है, और इस पर आवेश हमारा क्या होता है भाई? प्लस होता है। ठीक, न्यूट्रॉन हो जाते हैं। तीसरा हमारा होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन खोज करता हमारा चैडविक है, 1932 में इन्होंने खोज किया था, और इस पर आवेश जो होता है, चार्ज जो होता है हमारा 1.6748, आप पूरा याद कीजिएगा, 6748 × 10⁻⁻27 kg, और इस पर नो चार्ज में कोई भी चार्ज नहीं होता है। देखिए, जो भार भी कहे तो भार सबसे ज़्यादा किसका होता है? न्यूट्रॉन को होता है, फिर हमारा प्रोटॉन को होता है, इलेक्ट्रॉन को होता है, उसके बाद
अब आती है हमारी सबसे इंटरेस्टेड चीज़, हुआ था हमारा गोल्ड स्टीन। गोल्ड स्टीन को मैंने क्यों लिखा था, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नोट पॉइंट भी मैंने यहाँ नोट डाउन कर रखा है यहाँ पर नोट पॉइंट भी। तो देखिएगा नोट पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को केवल प्रोटॉन नाम दिया था। जी हाँ दोस्त, जब प्रोटॉन को खोजा गया था ना, जब प्रोटॉन को खोजा गया था तो प्रोटॉन का जो नाम था, क्या किया था इन्होंने, रदरफोर्ड ने क्या किया था, बस केवल कितना किया था, उसे खोजा था और उसका क्या किया था, देखिएगा जो उसमें वो थे, रदरफोर्ड ने क्या किया, प्रोटॉन को केवल क्या किया था, प्रोटॉन नाम दिया था, बस प्रोटॉन नाम दिया। लेकिन प्रोटॉन के खोजकर्ता क्या हुआ, वह गोल्डस्टीन थे। जो इन प्रोटॉन को खोजा था वह थे हमारे गोल्डस्टीन। लेकिन क्या हुआ, इसके खोजकर्ता कौन थे, गोल्डस्टीन थे। लेकिन क्या हुआ, जो ये नाम दिया प्रोटॉन, उसको कहा, मान लो कोई एलिमेंट मिला, मान लो कोई चीज़ें ये मिली, ये मिला, और यहाँ राम है और यहाँ श्याम है, यहाँ मान लो राम है, यहाँ पर श्याम है, यहाँ श्याम है, ठीक। तो देखिए क्या हुआ था, राम ने कहा श्याम से, भाई मैंने एक चीज़ यहाँ पाई है, यहाँ पर मैंने एक चीज़ पाया है, मान लो कुछ भी पाया है। राम ने कहा इस श्याम से, श्याम भाई मैंने एक चीज़ पाया है, ठीक। इन्होंने पा लिया और इन्होंने कुछ नहीं किया। अब क्या हुआ, श्याम ने गया, उसको देखा और कहा भाई ये तो प्रोटॉन है। क्या कहा, भाई ये तो प्रोटॉन है। सेम वही फंडा था, क्या हुआ था, गोल्डस्टीन भैया ने क्या किए थे, इस प्रोटॉन को खोजे थे, प्रोटॉन को उन्होंने खोजा था। लेकिन जो हमारे रदरफोर्ड भैया थे, रदरफोर्ड भैया ने क्या किया भाई, ये रदरफोर्ड भैया कहें भाई ये तो प्रोटॉन है, ये जाकर कह दिए प्रोटॉन है और पूरा हक जमा लिए। समझे कि नहीं, यही फंडा था कि जब रदरफोर्ड भैया ने जब रदरफोर्ड भैया ने क्या कहा, गोल्डस्टीन भैया ने कहा कि भाई ये देखो क्या चीज़ है। तो रदरफोर्ड भैया गए और कहें भैया ये तो प्रोटॉन है, भैया जी ये तो प्रोटॉन है। यानी कि जो खोज किया पहले, उसे पाया कौन, उसे खोजा कौन, वह था रदरफोर्ड। इसलिए हम लोग उसे वो थे गोल्डस्टीन, तो हम लोग गोल्डस्टीन को पढ़ते हैं। तो चीज़ों को जान गए। अब हम लोग अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो हम लोग रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे भाई। तो इतनी सारी चीज़ें जान गए हो, पढ़ लिए हो, समझ गए हो, तो अभी वीडियो को लाइक कर लो ना, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। भाई वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। पूरी हैंड रिटेन नोट्स जो आपके थे उस हटा दिया गया, आपके टाइपिंग नोट्स लाई गए हैं। नोट्स बनाने में सारी चीज़ें मेहनत लगती है। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो बस यहीं पर एंड कर लेते हैं। आप लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग एप्लीकेशन कर ली, जीपीएल एकेडमी नाम से एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा और फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स आप लोग वहाँ से बाई कर सकते हो। तो आज का प्यारा सा वीडियो को कैसा लगा, वीडियो पसंद नहीं हुई तो लाइक कीजिएगा, चैनल पहले बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अब हम लोग नए वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।